Morning students, today we will discuss on chapter 3 what is government, class 6 topic others ways of participating. फर्स्ट वेज क्या था पार्टिसिपेटिंग का कि रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और वहाँ पे वो आपके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उसमें और इस तरह से रूल्स एंड लॉज बनाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू. एंड सेकंड, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो इलेक्शंस आर यूजली हेल्ड वंस इन 5 years. आई हैव टोल्ड यू कि 5 साल में एक बार होते हैं. बिसाइड्स वोटिंग देर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. दूसरे भी गवर्नमेंट में इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तरीके होते हैं. पीपल पार्टिसिपेट बाई टॉकिंग इन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द क्रिटिसाइजिंग इट. दूसरा तरीका होता है गवर्नमेंट की आलोचना करके उनके काम की. अगर कोई काम सही नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट उसकी आलोचना करती है. When required in August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. जैसे गवर्नमेंट किसी भी पे रूल्स बनाने की कोशिश करती है और व्यक्ति पीपल अपना एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं, तो जानते इस तरह के जो रूल्स बनते हैं उस पर पीपल क्या करते हैं, तुरंत ही मना कर देते हैं, डिसअप्रूवल कर देते हैं. दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए सिग्नेचर कैंपेन. और इन चीज़ों के लिए अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, रैलीज को ऑर्गेनाइज करते हैं और सिग्नेचर कैंपेन चलाती है. ये दिखाने की कोशिश करती है मेरे साथ जो आपने ये लॉज बनाया है, कानून बनाया है, इतने लोगों के साइन हैं या रैलीज में इतने लोग शामिल हुए, ये भी नहीं चाहते कि इस तरह कोई रूल बने. तो जिससे क्या होती है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सोचती है कि हम इन्हीं के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाई है और ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो उनके ऊपर एक दबाव बनता है. तो इस तरह से दबाव बना के भी, प्रेशर बना के भी गवर्नमेंट क्या करती है, जो पार्टिसिपेट करती है उनके डिसीजन में. द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन and defend its decision but finally listen to the people's opinion and withdraw the increases. लास्ट में डिसीजन किसका सुना जाता है, पीपल से रिलेटेड ही होता है. उसी के ओपिनियन को गवर्नमेंट ध्यान में रखती है क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं. अगर गवर्नमेंट के मन, पीपल के मन की अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो अगले नेक्स्ट जो 5 साल में चुनाव होने वाले हैं उसमें उसे क्या मिलेगी, हार मिलेगी गवर्नमेंट को. इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान रखना होता है पीपल्स का, उनके डिसीजंस का, जो वो चाहती है उस हिसाब से रूल्स बनाने का. द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ ए रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल. इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, चेंज कर देती है डिसीजंस को, क्योंकि वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पीपल के लिए. और रेस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट बनाई है गवर्नमेंट ने, वो किनके उससे बनाई, हेल्प से, पीपल के हेल्प से ही बनी है. पार्टिसिपेट किया उन्होंने इलेक्शंस में और जो उन्हें पसंद था कैंडिडेट उसको चुन के भेजा है और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है. तो उनकी अगर मन की गवर्नमेंट नहीं करेगी तो सीधी सी बात है अगले नेक्स्ट 5 ईयर में, जब 5 years में इलेक्शंस होंगे, तो पीपल उसको हटा देगी. तो इसलिए गवर्नमेंट को लोगों का ध्यान रखना पड़ता है. अब बताए, देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक्स गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक. पीपल कई वेज होते हैं जो एक्सप्रेस करती है अपनी भावनाओं को, और गवर्नमेंट के जो भी इस तरह के एक्शन होते हैं उनको समझने की कोशिश करती है. दीज इंक्लूड्स धरनाज है, रैलीज है, स्ट्राइक है, सिग्नेचर कैंपेन है. ये वेरी पॉपुलर कह सकते हैं कि मूवमेंट्स हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्री. नॉट अदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यू कांट अलाउ एनीथिंग एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. गवर्नमेंट यानी सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही आपको ये अधिकार है, राइट है, धरना प्रदर्शन करने का, रैली का, स्ट्राइक का, मूवमेंट चलाने का. लेकिन अन्य दूसरे जो फॉर्म होती गवर्नमेंट की, उनमें आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा.
आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसमें आप अपनी भावनाओं को, अपने जो व्यूज़ हैं, ओपिनियन है, वो उसको ओपनली गवर्नमेंट के खिलाफ यूज कर सकते हो। ठीक है ना। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो प्ले रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। दूसरा, जो भी अनफेयर और अनजस्टिस भारत में चल रहा है उसके खिलाफ अगेंस्ट में न्यूज़पेपर्स भी हैं, मैगजीन्स भी हैं, टीवी हैं, ये सब भी डिस्कशन करते हैं, इशूज़ लाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। एक कह सकते हैं कि उनके खिलाफ काम करते हैं। बाकी जो दूसरी फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की, उनमें कई जगह सेंसरशिप होती है। सेंसरशिप क्या होती है कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उन पे गवर्नमेंट के बिना दिखाए कोई भी शो ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता। न्यूज़पेपर में कुछ लिखा नहीं जा सकता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मेरे खिलाफ इसमें है तो वो उसको क्या करती है, सीज भी कर लेती है, कन्फिस्केटेड भी कर लेती है, जब्त कर लेती है। वो ब्रॉडकास्ट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये सारे तरीके हैं डेमोक्रेटिक कंट्री को सही से चलाने के, है ना। वाइल इट इज़ ए ट्रू दैट ए डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, बार बार वही बात आ रही है कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं पीपल। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। लेकिन ये भी सच है कि सारे सेक्शंस होते हैं किसी भी कंट्री में, इंडिया में ही ले लो, सारे पीपल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ बाई ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट। तो ऐसे लोग सोशल मूवमेंट को अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासीज, वुमेन्स एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। इस तरह के लोग जो सेक्शन वीकन सेक्शन है, सबसे लोअर सेक्शन है, हम अगर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अवर इंडिया, तो देर आर लॉट ऑफ वीक सेक्शन इन इंडिया। फॉर एग्जांपल दलित्स हैं, ट्राइब्स ग्रुप्स हैं, वुमेन्स हैं, तो दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ सोशल मूवमेंट। ये अपने सोशल मूवमेंट में अपने आप को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, चलिए। इट इज़ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन। इसलिए पीपल क्या होते हैं कंट्री के, वो अलर्ट होते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं कि कैसे देश चलेगा। द डेमोक्रेटिक करेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग बनता है। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी ए रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट और आवर cities and towns or village, we should pause to find out what the rally is about। कभी भी आप देखें अपने शहर में, गली में, गांव में, तो उसको समझें कि उसका क्या उद्देश्य है, रैली क्यों की जा रही है। इज अबाउट हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इट, और उसमें मोस्टली कौन से सेक्शन के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, वो किसके लिए धरना प्रदर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस ए सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। इससे आपको समझ आए कि गवर्नमेंट हमारी कैसे काम करती है। नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, कैसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है, सॉल्व करती है। In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decided that it is right to use force to prevent the other group from protesting. Conflicts occur when people of different culture, religion or economic background do not get along with each other. मोस्टली इस तरह का कन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल कब होता है, जब हम किसी एक धर्म के नहीं होते हैं, एक कल्चर के नहीं होते हैं, एक बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तब हमारे बीच इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जिससे इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स अकर होते हैं कंट्री में। हम कंट्री की बात क्यों करें, घर में भी हम अगर चार भाई हैं, चार भाई के एक जैसे विचार नहीं मिल रहे हैं आपके घर में, तो उनके अंदर भी कन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, स्ट्रगल हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर अलग अलग होना होता है सबको। लेकिन सॉल्व करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो जहाँ पे चार तरह के लोग होते हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और कन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं। लेकिन उसको सॉल्व कैसे सामने वाला करता है, ये डिपेंड करता है उसके पॉलिसी पे। ठीक है, चलिए। पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, और इस बेस पे क्या होता है, वायलेंस हो जाता है कभी कभी डिफरेंसेस पे।
जो सोशल डिफरेंसेस हैं उन बेस पे वायलेंस भी हो जाता है. दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन द एरियाज. इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर किसी रीजन में रहने वाले लोगों के अंदर टेंशन और फियर पैदा हो जाता है, डरने लगते हैं. जैसे इन इंडिया हिंदू मुस्लिम में कई बार दंगे हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाली कम्युनिटी है उसके अंदर एक भय पैदा हो जाता है, डर हो जाता है ना. द गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट. ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को उसको किस तरह से रिजॉल्व करती है. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ कन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग दैम. चलिए. Religious procession and celebration can sometimes lead to conflicts. अब इसमें दे रहे हैं कभी कभी रिलीजियस जो प्रोसेशन होते हैं, जो आपने देखा होगा भारत में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं, उनमें धर्म विशेष के कुछ जुलूस निकलते हैं, एक तरीके से सेलिब्रेट हुए करते हुए चलते हैं वो लोग. तो उसमें भी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. एक पर्टिकुलर किसी मुस्लिम धर्म का कोई प्रोसेशन जुलूस भीड़ जा रही हो, कुछ सेलिब्रेट करते हुए जा रहे हो, तो वो किसी ऐसे एरियाज़ में पहुंच जाए जहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे दोनों में चांसेस ज़्यादा होते कन्फ्लिक्ट होने के. फॉर एग्जांपल द रूट ए प्रोसेशन टेकन में लीड टू कन्फ्लिक्ट. द गवर्नमेंट particularly in the police play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try to arrive at a solution. हम इन सब कुछ गवर्नमेंट पुलिस को इस तरह से अपॉइंट करती है कि इस तरह के अगर कोई भी प्रोसेशन जा रहा है तो वो जिम्मेदारी उसकी बनती है कि कहीं भी इस तरह का वायलेंस ना हो, कोई इरप्ट ना हो, कोई व्यवधान ना पड़े. ठीक. कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं. रिवर्स का एक रिवर है जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में डिस्प्यूटेड रही थी पानी को लेके, तो उसके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया था इसी तरह से. चलिए, इक्वलिटी एंड जस्टिस. अब इक्वलिटी एंड जस्टिस, जहाँ पे इक्वलिटी है वहाँ पे अपने आप जस्टिस होगा, जहाँ जस्टिस होगा वो इक्वलिटी आई जाएगी. तो वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज़ कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस. इक्वलिटी एंड जस्टिस आर inseparable. The earlier practice of untouchability is now banned by law. एक अनइक्वलिटी जिसके तहत होती थी इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में, जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक था भारत में, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हमने बहुत कम इसको रिड्यूस किया है, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी रहा है. लेकिन 1947 से पहले भारत में एक सेक्शन था अनटचेबल. उनके साथ बहुत ही बैडली बिहेवियर किया जाता था. उन्हें गांव से बाहर उनका मकान होता था, उन्हें गांव में इंटर करने की परमिशन नहीं थी, टेंपल्स में नहीं जा सकते थे, पब्लिक वेल्स होते थे, कुएं होते थे, उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता था उनको. उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता था. तो ऐसे यहाँ पे अनटचेबल, अछूत लोग जिन्हें कहते हैं, सोसाइटी में एक सेक्शन था और आज भी है. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बहुत हद तक अब इसको क्या कर दिया, दूर कर दिया इस प्रॉब्लम को. दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स. यानी इनको हर चीज़ मना थी, इनके लिए सेपरेट यूज नहीं कर सकते थे. जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, एजुकेशन नहीं इन्हें दी जाती थी, ले सकते थे, ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं कर सकते थे, और यहाँ तक कि उन्हें प्रार्थना भी नहीं करने दी जा सकती. ऐसे ही सोसाइटी से रिलेटेड थे हमारे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हु यू हैव रीड अबाउट अर्लियर इन दिस बुक. इससे पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं. एंड मैनी ऑफ अस लाइक हिम रियलाइज्ड दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट नॉट कंटिन्यू एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. अब हम ये अचीव कब कर सकते हैं जस्टिस और इक्वलिटी, जब इक्वली ट्रीटेड किया जाएगा. When the government also recognize that this and make special provisions for group within society that are unequal. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरह की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें और ऐसे लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाएं सोसाइटी में जो इनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इन अवर सोसाइटी देयर इज ए जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड.
अब हमारी जो सोसाइटी है, जनरल टेंडेंसी क्या है पीपल्स की, कि लड़के का ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, और गर्ल्स को कम देते हैं। ये टेंडेंसी बनी हुई, उसे कहते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं, लकीर का फ़कीर होना, है ना। यानी ये कि जैसे सुनते चले आ रहे हैं वैसा ही बिहेवियर करना, उनके चेंज ना होना, उन्हीं बातों पे चलना, ऑर्थोडॉक्स विचारों का, कंजर्वेटिव विचारों का। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। अब इक्वली ट्रीट नहीं करते तो ये क्या हो गया, अनजस्ट हो गया। इन दिस कॉन्टेस्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन टू promote justice by providing special provision that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fee for girls might be waived or lowered in the गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस। बहुत से स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने, दोनों में इक्वली व्यवहार हो। अब आप देख सकते हो आजकल नाउ डेज बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। पहले ये समझा जाता था गर्ल्स या वुमेन्स ओनली इनर साइड की वर्क, डोमेस्टिक वर्क करने के लिए ही हैं, वो आउटसाइड वर्क नहीं कर सकती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो बराबर हमें चैलेंज कर रही हैं, टक्कर दे रही हैं, या कह सकते कंधे से कंधा मिला के वुमेन्स और मेंस चल रही हैं। हर साल रिजल्ट जो आते हैं आपके, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे गेम्स के हों, चाहे कोई आपके रिजल्ट हो, उनमें सब में बराबर गर्ल्स बल्कि बॉयज़ से ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट रहता है। तो ये हमारी पहले ऑर्थोडॉक्स फीलिंग थी, कंजर्वेटिव फीलिंग थी कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, उन्हें सिर्फ घर के काम आने चाहिए, खाना बनाना, रोटी बना, ये खाना बनाना या झाड़ू पोंछा, पूजा पाठ तक ही सीमित। लेकिन ऐसा नहीं है, समय के साथ बहुत स्ट्रगल किया और आज अच्छी पोजीशन पे हैं वुमेन्स। थैंक यू। ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है।